हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। फिंगर्स की जो थिकनेस है आप यहाँ से यानी इनके बेस फैलेंजिस से देख सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना देता है। और अगर हम इनकी तर्जनी उंगली को देखें तो यह फिंगर थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली अगर अच्छी लेंथ में हो, अच्छी थिकनेस में हो, तो यह व्यक्ति को काफ़ी नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना व्यक्ति के भीतर रह सकती है। जबकि यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति साथ ही साथ थोड़े रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव के हो सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति रिस्क ले लेते हैं, अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। फिंगर्स के अगर नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई। जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रांग
कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ही जीवन में अच्छी तरक्की पा लेते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यह एरिया जिसको अभी हमने सर्कल किया, इसी को गुरु पर्वत यानी गुरु का माउंट कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला रवैया ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बलबूते पर और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेते हैं। शनि का माउंट इनका हल्का सा दबा हुआ आपको नज़र आएगा। यह एरिया अगर आप देखेंगे तो यह माउंट हल्का सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अधिक संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। जो इनकी शनि रेखा है वो भी आपको यहाँ से शुरू होती हुई नजर आएगी। इसके नीचे यह रेखा बहुत हल्की हल्की फ्रेगमेंट्स में मौजूद है, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर शनि रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। जिनके भी हाथ में इस तरह की शनि रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद तरक्की करते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले भले ही ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल का सामना करना पड़े, संघर्ष हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस संघर्ष से भी काफ़ी कुछ सीखता है और 36 की एज के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में जीवन में कामयाब हो जाता है। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ। सूर्य पर्वत अगर दबा हुआ हो तो यह व्यक्ति को जीवन में अधिक यश नहीं मिलने देता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन आपको यहाँ पर एक फिश का चिन्ह इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा साइन अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर बने तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से जीवन में अच्छी पहचान बना पाता है। मिडिल एज यानी लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में एक विशिष्ट पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन आपको यह एरिया काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ भी नज़र आएगा। इस तरह का स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से प्रोग्रेस पाते हैं। साथ ही साथ आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिनके भी हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी अपने स्ट्रॉन्ग मरकरी की वजह से ही करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को, जो इनकी हार्ट लाइन है एक ट्राइडेंट का चिन्ह बना रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे चलकर दो इस तरह के फोक्स में नजर आएगी। जो यह एक साइन बनता है, इसी चिन्ह को त्रिशूल का चिन्ह या ट्राइडेंट का साइन कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा ट्राइडेंट का साइन बने तो ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में सही रास्ते पर चलता हुआ, ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करे, धन कमाए, तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिनके हाथ पर ऐसा भाग्यशाली चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर
बेईमानी से, किसी के साथ धोखाधड़ी कर चीटिंग से या किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलकर ही जीवन में काम करें। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन अच्छी है, लास्ट में चलकर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई, थोड़ी डबल होती हुई, जिसकी वजह से ओल्ड एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अदरवाइज ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। माइंड की लाइन को देखें तो थोड़ा सा झुकी हुई मस्तिष्क रेखा आपको इनके हाथ में नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यहाँ से यह रेखा आपको कुछ इस तरह से हल्का सा डिप लेती नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग, थोड़ी ओवर इमेजिनेशन की समस्या हो सकती है। अदरवाइज इनकी मेमोरी और इनका लॉजिक अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल की, तो आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली तो यही रेखा है जिसको मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। यह रेखा मरकरी लाइन कहलाती है और यह जो बारीक रेखा आपको फ्रेगमेंट्स में नजर आ रही है यह भाग्य रेखा कहलाती है। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में इस तरह से एक ट्रायंगल का निर्माण करें, ट्रायंगल की फॉर्मेशन करें, तो यह ट्रायंगल व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बना देता है। ऐसा ट्रायंगल हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाता है, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय करता है। ऐसा ट्रायंगल होने से ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो आपको यह रेखा कुछ इस तरह से चलती नजर आएगी और आगे चलकर यह रेखा ओवरलैपिंग के साथ इस तरह से आगे बढ़ रही है। जीवन रेखा के साथ साथ यह रेखा जो है, यह रेखा भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट करती है। बेशक इस रेखा में इस एरिया में थोड़ी ओवरलैपिंग है, लेकिन क्योंकि यह रेखा आगे कंटिन्यूड है तो ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहती है। जीवन रेखा के बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना 50 के एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज ऐसे व्यक्ति को दे सकता है, जबकि इनकी रेखा का आगे कंटिन्यूड होना, यहाँ से आप देखोगे यह रेखा आपको आगे बढ़ती नजर आएगी, जो एक लंबी और अच्छी एज को इंडिकेट करती है। इनके चंद्र पर्वत को देखें तो यह जो एरिया है, मून का एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी और ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का चंद्र पर्वत पर मौजूद होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छा ट्रैवल जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी घूमना फिरना रहता है, लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना भी व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी की समस्या दे सकता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की, आप देखेंगे यह जो माउंट है इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस यानी शुक्र पर्वत का उठा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद मानते हैं, अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं, जो ऐसी रेखाएं आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनका होना ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल रह सकती है, मैरिज में डिले हो सकता है, और ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों की वेलबींग को लेकर भी थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी लाइन की, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। हाथ में मरकरी लाइंस का होना व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अगर यह रेखा एक सिंगल लाइन के रूप में मौजूद हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरह की फ्रैगमेंट्स में ऐसी रेखा का होना व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें होने की संभावना ऐसी फ्रैगमेंट वाली रेखाओं की वजह से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।